तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एपिस्टेटिस जीन इंटरैक्शन। सो एपिस्टेटिस जीन इंटरैक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन एलाइलिक जीन इंटरैक्शन। एग्जांपल ऑफ नॉन एलाइलिक जीन इंटरैक्शन। सो लेट्स सी कि एपिस्टेटिक जीन इंटरैक्शन किस टाइप का जीन इंटरैक्शन है। सो एपिस्टेटिक जीन इंटरैक्शन इज अ फिनोमेना इन विच allele of one gene hides or suppress the expression of another gene at the different locus. सो इस एपिस्टेटिक जीन इंटरैक्शन का मतलब है कि जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है या फिर उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल ये जीन है ए और ये है जीन बी। तो जीन बी के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है या फिर उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर रहा है, जिस वजह से नो फिनोटाइप या कोई भी एक्सप्रेशन या कोई फिनोटाइप फॉर्म ही नहीं हो रहा। नो फिनोटाइप, नो एक्सप्रेशन इज प्रोड्यूस। तो इसमें दो हमने टर्म्स देखे, एक होता है एपिस्टेटिक जीन और दूसरा होता है हाइपोस्टेटिक जीन। तो एपिस्टेटिक जीन का क्या मतलब होता है? एपिस्टेटिक जीन वो जीन होते हैं जो किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, जो ए होगा हमारा वो एपिस्टेटिक होगा, एपिस्टेटिक जीन होगा बिकॉज वो बी के जीन को इफेक्ट को मास्क कर रहा है। और दूसरा टर्म है एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक का मतलब होता है, हाइपोस्टेटिक जीन का मतलब होता है कि जिसके इफेक्ट को मास्क किया जा रहा है। तो बी जो है वो हमारा है हाइपोस्टेटिक जीन, बिकॉज उसके एक्सप्रेशन को मास्क किया जा रहा है और या फिर उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो फिर अब हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो इसमें फर्स्ट है इन्वॉल्व नॉन एलाइलिक जीन्स। इसमें जो भी जीन इंटरेक्शन होता है उसमें हमारे नॉन एलाइलिक जीन्स होते हैं। यूजुअली जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जीन्स तो हमारे डिफरेंट क्रोमोसोम्स से प्रेजेंट होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स से प्रेजेंट होते हैं। वन जीन इज एपिस्टैटिक, अदर जीन इज हाइपोस्टैटिक। एक जीन हाइपोस्टैटिक होता है और एक जीन एपिस्टैटिक होता है। इट रिजल्ट इन मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो। जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियोज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मेंडेलियन रेशियो से। तो इस इमेज में एक बेसिक आइडिया है कि कैसे ए और बी जीन इंटरैक्ट करता है और किस तरह से हमारे जीनोटाइप से फिनोटाइप फॉर्म्स होते हैं। तो इस डायग्राम में एक बेसिक आइडिया दिया है कि ए जीन है वो पिगमेंट कंट्रोल करता है और बी जीन है वो हमारे कंट्रोल करता है टाइप ऑफ द पिगमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे दो जीन है, एक जीन ए है डोमिनेंट फॉर्म में, एक जीन बी है वो भी डोमिनेंट फॉर्म में। अगर ये जीन है एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो बी जीन है वर्किंग ऑफ एंजाइम में हेल्प कर रहा है। तो इन दोनों की जीन की आपस की इंटरेक्शन से हमारा फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है या एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है। सो लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जीन्स के। तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा ए डैश बी डैश, जिसमें बोथ आर डोमिनेंट। तो इसमें जीनोटाइप हमारे होंगे ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी। तो इन सब में कॉमन चीज है कि इसमें दोनों डोमिनेंट फॉर्म में दोनों जीन्स प्रेजेंट है। तो एक पाथवे देखते हैं। अगर हम एक पाथवे के समझे कि कलरलेस प्रिकर्सर प्रेजेंट है और इस कलरलेस प्रिकर्सर को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए जीन ए चाहिए। और अगर जीन ए प्रेजेंट है तो हमारा कलरलेस प्रिकर्सर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। और सेम अगर उसको फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्म होना है तो उसके लिए हमें जीन बी चाहिए होगा। तो अगर जीन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो रिजल्ट ये होगा presence of both the genes or interaction of both the genes formed a product.
इन दो इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अगर इस तरह के जीनोटाइप्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा पिगमेंट प्रोड्यूस होगा। लेट्स सी अनदर कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, तो हमारा जीनोटाइप क्या होगा? ए ए बी बी, ए ए बी बी। तो इसमें एक चीज है कि हमारा ए जीन है वो एब्सेंट है। ए जीन है हमारा एब्सेंट है। तो इसमें ए जीन एब्सेंट है तो इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगी और नो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप है वो ब्लॉक हो चुका है। फर्स्ट स्टेप ब्लॉक हो चुका है, तो उससे रिजल्ट क्या होगा? नो कलर या वाइट। और अगर हम आगे ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे रिसेसिव फॉर्म में है, ये मे बी इनके जो बी जीन है जो डोमिनेंट फॉर्म है वो इसके एक्सप्रेशन को भी हाइड कर रहा हो या उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा हो। तो ये हम आगे की जो टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस है उसमें देखेंगे कि रिसेसिव फॉर्म होमोजाइगोस में प्रेजेंट होते हैं तो वो भी डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को हाइड कर सकते हैं और उसकी एक्सप्रेशन को मास्क कर सकते हैं। तो ये जो हम इस टेबल में देख रहे हैं कि ये जो रिसेसिव फॉर्म है कोई पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। So let's see another combination, third combination. A dash B, तुम्हारा इसमें जीनोटाइप होगा A A B B एंड A A B B। तो इसमें नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि हमारा इसमें A जीन प्रेजेंट है एंड B जीन एब्सेंट है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा। इस फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रिजल्ट क्या होगा इसमें? हमारा रिजल्ट होगा डिफरेंट कलर विल प्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कोई ब्लॉक नहीं हुआ, बस फर्दर पाथवे कंप्लीट हुआ, इनकम्प्लीट पाथवे ये। तो इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म होगा लेकिन डिफरेंट कलर या डिफरेंट तरह का फिनोटाइप फॉर्म होगा। सो लेट्स सी अनदर कॉम्बिनेशन which is a last combination AABB. So both are recessive, so no pigment formation। तो इसमें क्या होगा? हमारा नो कलर विल प्रोड्यूस। तो कोई कलर हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा, ये रिसेसिव टाइप में होगा। तो एपिस्टेसिस में जब हम टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह के कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स हम देखेंगे कि कौन सा जीन किस तरीके से दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है। रिसेसिव डोमिनेंट को कर रहा है, एक डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट को कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मास्किंग हो रही है और किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियोज चेंज हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस।